थोड़ी देर कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना जैसे हम करते आ रहे हैं करेंगे, और फिर चित्तानुपश्यना को पहले पढ़ेंगे और फिर समझ के करना शुरू करेंगे। भिक्खु देखते हैं कैसे आए। हम चित्तानुपश्यना का पर्व पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे साधना करेंगे। चित्तानुपश्यना कथंचन भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। कैसे भिक्षु एक भिक्षु चित्तानुपश्यना करता है। इद भिक्खवे भिक्खु सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं पजानाति। वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं पजानाति। सदोषं वा चित्तं सदोषं चित्तं पजानाति। वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तं पजानाति। समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं पजानाति। वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं पजानाति। इसी तरह आगे भी है। संकित्तं वा चित्तं संकित्तं चित्तं पजानाति। विक्षिप्तं वा चित्तं विक्षिप्तं चित्तं पजानाति। महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं पजानाति। अमहग्गतं वा चित्तं अमहग्गतं चित्तं पजानाति। स उत्तरं वा चित्तं स उत्तरं चित्तं पजानाति। अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं पजानाति। समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं पजानाति। असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं पजानाति। विमुक्तं वा चित्तं विमुक्तं चित्तं पजानाति।
अविमुक्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्तं पजानाति इति अज्जतं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति अज्जत बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति वै धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति अत्थि चित्तन्ति वा पनस्य सति पठिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। तो क्या भगवान कह रहे हैं? बेसिकली कह रहे हैं कि चित्त की जो भी स्थिति है उसको जानता है और कुछ करता नहीं। चित्त में राग है तो जानता है इस समय चित्त में राग है, चित्त से राग समाप्त हो गया तो जानता है चित्त में राग समाप्त हो गया, चित्त में दोष है तो जानता है चित्त में दोष है, और दोष समाप्त हो गया तो जानता है दोष समाप्त हो गया। चित्त मोह में डूबा हुआ है तो जानता है मोह है, और जब मोह समाप्त हो गया तो जानता है कि मोह समाप्त हो गया। और इसी तरह दूसरी अन्य मन की जो स्थितियां हो सकती हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है, संक्षिप्त है कि विक्षिप्त है कि महागत है कि नहीं, उनके एक करके उनकी चर्चा कर लेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा उद्देश्य क्या लगता है कि जो मन की स्थितियां हम पे हावी हो जाती है, हम उनको अपना मान लेते हैं। मेरा मन में बहुत द्वेष है, मेरे मन में बहुत राग है, मुझे राग और द्वेष हटाने हैं, मुझे उसके लिए कुछ करना है। तो भगवान कहते हैं कि आप इसको उससे डिसआइडेंटिफाई कर लीजिए तो भी काम हो जाएगा। चित्त में राग जागा तो जान गया इस समय राग है, और धीरे धीरे वो अपना अनित्य स्वभाव प्रकट करेगा और समाप्त हो जाएगा। अगर उसको आप अपना राग समझ लेंगे तो फिर व्यथा होगी, हो मेरे मन में अभी भी राग है, इतने साल हो गए साधना करते हुए अभी भी राग जागता है, तो फिर राग से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यही बात दोष के प्रति, मोह के प्रति और बाकी अन्य मनों की स्थितियों के प्रति भी कही गई। तो इसके और बाकी भगवान की शिक्षा में लगता है कभी कभी कि विरोधाभास है। सम्मा वायाम में तो कहते हैं कि चित्त में एफर्ट करते हैं ताकि अकुशल चित्त की चेतनाएं न आए, आ गई हो तो उनको हटाने का प्रयास करते हैं, और इसी तरह से कुशल चित्त की चेतनाएं आए, नहीं है तो उनको लाने का प्रयास करते हैं तो उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ प्रयास ही नहीं करना है। स्पष्ट है, वो उत्तरोत्तर साधना की प्रगति की बात है। जैसे नया साधक होगा तो उसको एक आ जाएगा कि कोशिश करो, लेकिन कई वर्षों से 10, 20, 30 वर्षों से साधना कर रहे हैं और वही मैं का भाव के साथ करेंगे तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। सतिपट्ठान मुक्ति की ओर ले जाने का साधन है, आखिरी सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो कि शील में पुष्ट हो गए हैं, समाधि भी ठीक ठाक हो गई है और चित्त में राग द्वेष भी कुछ हद तक कम हो चुके हैं। इतने ज्यादा नहीं है कि वो बिल्कुल हावी हो जाए और आदमी उसी में बहता रहे, घंटों तक उसमें बहता रहे। तब ऐसी स्थिति में, ऐसी मन की स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप राग जागा है, आप अगर सजग हैं, देख लिया राग जागा है, तो अपने आप अपना नित्य स्वभाव प्रकट करता है और समाप्त हो जाता है। बेसिकली इसको अगर और डेप्थ से देखें, जैसे हमने रॉडनी स्मिथ जी को सुना था कुछ पिछले महीने, 1-2 महीने पहले, तो समझा रहे थे कि इसका बेसिकली उद्देश्य यही है कि जो हमारी सती है वो अवेयरनेस की तरफ एक कदम और आगे ले रही है, कि हम समझने लगते हैं कि जानने का काम हो रहा है और जो भी जागा है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा।
वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। तो जो हम बार बार अनित्य बोध कहते हैं, दुख बोध कहते हैं, अनात्म बोध कहते हैं, तो यहाँ पे उसको प्रैक्टिस में लाने का अभ्यास करने कहा जा रहा है कि जब ये आपका है ही नहीं तो इसके साथ क्यों चिपकते हो। जो राग आपका नहीं है, अनात्म है और वो नित्य है, अपने आप बदल जाएगा, तो उसको अपना मत मानो और देखो क्या होता है। तो इस विचार से ये पब बनाया गया कि हम अपना जो टेंडेंसी है राग द्वेष मोह से आइडेंटिफाई करने की, उससे छुटकारा पाए और देखें कि वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो साधना करते हैं इसी हिसाब से और देखते हैं। मन में निरंतर राग द्वेष तो नहीं रहता है, तो इसलिए डिफॉल्ट स्टेट वही जो पहली दो अनुपश्नाओं में कहा गया था। या तो सांस को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन रखें, हम सांस को निरंतरता से जान रहे हैं और जैसे ही मन में कुछ उठेगा तो उसकी ओर ध्यान देंगे। या शरीर को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, बॉडी की स्कैनिंग कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और जैसे ही कोई चित्त में बात उठती है तो ध्यान उसकी तरफ ले जाते हैं। देखते हैं अच्छा राग जागा है, वेट करते हैं, देखो राग जाग रहा है, उसके बदलने वाले स्वभाव को जानते हैं और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। और जब वो समाप्त हो जाता है तो जानते हैं राग समाप्त हो गया। तो पहले कहेंगे सरगं वा चित्तं सहरागं चित्तन्ति भजानाति। जब वो समाप्त हो गया तो वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तन्ति भजानाति। तो इस प्रकार साधना करने का अभ्यास करते हैं। ओपन अवेयरनेस के आधार पर करेंगे तो और अच्छा होगा। अभी आवाज सुनाई दे रही है पंखे की, उसको भी जान रहे हैं। कोई राग नहीं जागता, कोई द्वेष नहीं जागता, क्योंकि जो उससे आवाज आ रही है, उससे जो वेदना हो रही है, वो जान रहे हैं थोड़ा न्यूट्रल है, थोड़ी सी अप्रिय है, तो राग द्वेष नहीं जागेगा। तो चित्तानुपश्ना करते करते जो प्रतीत्य समुत्पाद की कड़ियां हैं वो भी स्पष्ट होने लगती हैं, क्योंकि वेदनानुपश्ना भी हम कर चुके हैं। तो जानते हैं कि अगर हम कुछ भी उपजता है बाहर की इंद्रियों के स्पर्श से या मन से स्पर्श से, अगर हम उसकी वेदना को पहचान लेते हैं तो फिर आगे राग द्वेष की नौबत आती नहीं है। नहीं पहचान पाते, खासतौर पे मन के अंदर जो विचार होते हैं उसके ऊपर मनोसंस्पर्श या वेदना को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो भावी होने लगते हैं। तो राग जागेगा, द्वेष जागेगा, मोह जागेगा, तो फिर उसको देख लेंगे। राग जाग गया, मोह जाग गया, द्वेष जाग गया, वेदना पश्चात तन्हा हो गया, फिर भी उसको देखते हैं और उसको निकलने का अवसर देते हैं।
देखेंगे कि अगर वेदनानुपස්සना ठीक से कर पा रहे हैं तो चित्त में कोई भी राग द्वेष नहीं उठता। हाँ, जो जिसको मन का भटकना कहते हैं, जो बेसिकली मोह का संस्कार या मैं का भाव सोचता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बीच बीच में जागता है। तो जो वेदनानुपස්සना में हमने सोचा था कि मन भटक गया, उसको जान लेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है मन भटक गया तो मोह का संस्कार जाएगा। देख लिया, अच्छा, सा मोहं वा चित्तं सा मोहं चित्तन्ति पजानाति, और देखते ही वो समाप्त हो जाता है। इत मोहं वा चित्तं इत मोहं चित्तन्ति पजानाति, चित्त फिर अपनी शांत स्थिति में आ जाता है। तो मोह के जागने को भी देखते हैं और उसके समाप्त होने को भी देखना आवश्यक है, ताकि मन जो है कि शांत स्थिति है उसका भी अनुभव हो और ये भ्रम हटे कि मैं बहुत मोह संस्कार बहुत है, राग संस्कार बहुत है, द्वेष संस्कार बहुत, ये सब मेरे हैं। तो उनके प्रति जो तादात्म्य हमने बनाया हुआ है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर ये डेली लाइफ में भी ऐसे इसका इफेक्ट होने लगता है।
सकता है वेदनानुपश्ना की परिपक्वता के कारण कोई चित्त में राग ही न जागे, द्वेष ही न जागे, थोड़ा बहुत मन डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर वापस आ गया। तो सामान्य जीवन में इसका बहुत उपयोग है। जब आँख खुली है और लोगों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो राग अग्नि जग जाती है, द्वेष अग्नि जल जाती है, तब स्पष्ट मालूम पड़ता है। तो उस समय अगर हम सजग हो जाएं और राग जागा है जान रहे हैं, कुछ और ना करें, धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये वेरीफाई करने की बात है, जो इनको अभी अनुभव नहीं हुआ हो, तो सामान्य जीवन में, डेली लाइफ में भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो नित्य बोध है वो पुष्ट होता है, और अनात्म बोध के पुष्ट होने की तरफ भी हम कुछ कदम लाते हैं।